हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका लेवलिंग यूनिट कंप्लीट हो चुका है। और अब हम आगे बढ़ेंगे माइनर इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा माइनर इंस्ट्रूमेंट, जो कि उस पे आप अक्सर मिस कर देते हो, तो एक बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पर होगा। माइनर इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम जानेंगे, माइनर इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या डिटेल इंफॉर्मेशन, उन सभी चीजों को हम सीखेंगे। बट उन सभी चीजों को स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप सभी फटाफट अपने इस चैनल पर आ गए होंगे और इस सेशन को जरूर शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करता हूं मैं माइनर इंस्ट्रूमेंट। माइनर इंस्ट्रूमेंट क्या आज हम डिस्कशन करेंगे। माइनर इंस्ट्रूमेंट क्या है भाई? माइनर इंस्ट्रूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी जेई में आपके पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि माइनर इंस्ट्रूमेंट में जो कुछ इंस्ट्रूमेंट दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज किया जाता है, इसका क्या यूज है। ठीक है, तो वहां पर आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं चेनिंग करना है, कहीं मेजरमेंट करना है, क्या करना, क्या मेजर करना है, तो वहां पे हमसे फॉल्ट हो जाती है। तो आज आपकी उस फॉल्ट को दूर करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। माइनर इंस्ट्रूमेंट जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इनको बोलते हैं लघु उपकरण, मतलब छोटे उपकरण होते हैं ये इनका कंस्ट्रक्शन बहुत इजी होता है, इनका निर्माण बहुत इजी होता है, इजी हैंडलिंग होते हैं, पोर्टेबल होते हैं और हैंडलिंग इनका इजी होता है। और सर्वेक्षण में जैसे रिकॉग्नाइजेंस सर्वेक्षण हो गया, ठीक है, तो प्रारंभिक सर्वेक्षणों में, कम महत्व के सर्वेक्षणों में ये बहुत इफेक्टिव होते हैं, जहां पर बहुत अति परिशुद्ध रिजल्ट की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य प्रकार के सर्वेक्षणों में इनका संतोषजनक रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलता है हमें। तो वहां पर और इनका जो है बहुत लॉन्ग टाइम टेकन जो है, एडजस्टमेंट भी नहीं होता है, इनको इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इनका यूज, बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है, सिंपल वे में इनका यूज है और अटेंडम मतलब जो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। सिंपल डिजाइन है, सिंपल इनका वर्किंग है, तो बहुत इफेक्टिव होते हैं ये कम सर्वेक्षण, कम महत्व के सर्वेक्षण कार्यों में, या फिर जो है आपके रिकॉग्नाइजेंस टाइप के सर्वेक्षणों में, प्रारंभिक सर्वेक्षणों में, जहां पर हम हमारे लिए अदर इंस्ट्रूमेंट जैसे थियोडोलाइट लेवल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए यूज करना वो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वहां पर हमारे वर्क को बहुत इजी वे में ये चीजें एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट के साथ हमें ये जो है प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो माइनर इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं डियर बात करूं आपसे, तो माइनर इंस्ट्रूमेंट में जनरली आपका जो आता है इंस्ट्रूमेंट, यहां पर मैं लिस्ट आउट कर दे रहा हूं उनको। फर्स्ट है डियर दैट इज हैंड लेवल, दैट इज हैंड लेवल। ठीक है, हैंड लेवल पहला है। उसके बाद सेकेंड है डियर जिसकी हम लोग बात करते हैं वो है क्लिनोमीटर। क्या है? क्लिनोमीटर। ठीक है, क्लिनोमीटर भी कई है डियर इसके। ठीक है, क्लिनोमीटर के कई टाइप हैं। क्लिनोमीटर में जो है पहला आता है एक इसी में, फर्स्ट इसी में आता है, एबनी लेवल बोलते हैं उसको। ठीक है, एबनी लेवल या एबनी क्लिनोमीटर बोलते हैं, एबनी लेवल या एबनी क्लिनोमीटर। ठीक है, एबनी क्लिनोमीटर, एबनी क्लिनोमीटर ना। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आता है डियर इसमें टेंजेंट क्लिनोमीटर बोलते हैं, टेंजेंट क्लिनोमीटर या इसी को इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर भी बोलते हैं इसको, इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर है ना, इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर। अभी इन सभी का क्या क्या यूज है वो सभी अपन लोग जानेंगे। उसके बाद एक और आता है डियर एबनी लेवल टेंजेंट क्लिनोमीटर। ठीक है, क्लिनोमीटर, सीलोन घाट ट्रेसर इसके बाद आता है नेक्स्ट डियर, सीलोन घाट ट्रेसर। अभी ये सब के क्या यूज हैं इन सभी को अपन लोग जानेंगे, सीलोन घाट ट्रेसर है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है डियर जिसकी मैंने बात किया था आपसे, बोला था ये जब आएगा तब मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको, दैट इज पेंटाग्राफ ना। ठीक है, जो कि आपका है डियर पेंटाग्राफ। पेंटाग्राफ जो लेते हैं इसके बाद अपन लोग का आता है प्लानीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है डियर प्लानीमीटर, प्लानीमीटर। ठीक है,
अब मैं इनका आपको यूज बता देता हूं, ठीक है, अब मैं इनका आपको यूज बता देता हूं। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है डियर, हैंड लेवल, ठीक है, ये आपका अप्रॉक्स एलिवेशन डिटरमाइन करने के लिए, अप्रॉक्स एलिवेशन डिटरमाइन करने के लिए, क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, अप्रॉक्स एलिवेशन डिटरमाइन लगभग जो है उच्चता ज्ञात करने के लिए, अनुमानित क्रॉस सेक्शन प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन के साथ साथ अप्रॉक्स एलिवेशन भी आपका ये डिटरमाइन करता है डियर। उसके बाद अप्रॉक्स एलिवेशन क्रॉस सेक्शन के बाद ये नेक्स्ट आपका आता है क्लिनोमीटर, ठीक है, क्लिनोमीटर जो है जिसे एबनी लेवल बोलते हैं, एबनी क्लिनोमीटर, ये आपका जो है एबनी लेवल, ये जो है आपका जिसे बोलते हैं हम लोग, ये ग्रेड स्लोप प्रोवाइड करने के लिए, स्लोप। अब स्लोप वो आपका किसी भी टाइप का स्लोप है, मतलब जो है गिवन स्लोप पर आपको सेट आउट करना है पॉइंट्स को, या स्लोप को डिटरमाइन करना है, ठीक है, या गिवन स्लोप पर पॉइंट को एस्टेब्लिश करना है हमें, ठीक है, यहां इवन वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए, ठीक है, ये सभी काम इससे अपन लोग कर सकते हैं, ठीक है, वर्टिकल एंगल मेजर उसके हिसाब से जो है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है इसमें कंटूर को ट्रेस भी कर सकते हैं आप, ट्रेसिंग द कंटूर, ट्रेसिंग द कंटूर्स, ओके ना, ट्रेसिंग द कंटूर्स, कंटूर को ट्रेस करने के लिए हैंड लेवल, स्लोप, वर्टिकल एंगल, ठीक है, ये सारी चीजें हैं डियर। और इसके बाद टेंजेंट क्लिनोमीटर आता है, ये भी आपका स्लोप ग्रेडियंट है ना, स्लोप ग्रेडियंट, ये भी आपका ग्रेडियंट में आ जाएगा डियर, ठीक है, ग्रेडियंट या ग्रेड, ठीक है, स्लोप ग्रेडियंट, ये भी वर्टिकल एंगल वगैरह मेजर करने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें अपन लोग ड्रॉ कर सकते हैं। वही काम शिलोंग घाट ट्रेसर से भी है। यहाँ पे टेंजेंट किलोमीटर से हम नेचुरल टेंजेंट्स, ठीक है, नेचुरल टेंजेंट्स भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। शिलोंग घाट ट्रेसर से भी हम लोग स्लोप हुआ, वर्टिकल एंगल हुआ डियर, ठीक है, वर्टिकल एंगल स्लोप हुआ, वर्टिकल एंगल हुआ, ठीक है, जो भी मतलब आपको काम जो है क्लिनोमीटर से आप ये सब भी इसमें कर सकते हैं। लगभग इन सभी का फंक्शन सेम ही है जितने भी क्लिनोमीटर हैं। उसके बाद पेंटाग्राफ, मैंने बताया था आपको कि पेंटाग्राफ जब मैं आपको पढ़ा रहा था एनलार्जिंग और रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द मैप, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि जब ये आएगा टॉपिक में तो मैं बताऊंगा आपको, तो आज ये टॉपिक में आ गया है। पेंटाग्राफ जो है इसको बताया था मैंने कि ये एनलार्ज और रिड्यूस द साइज मैप, एनलार्ज और रिड्यूस द साइज ऑफ मैप, एनलार्ज और रिड्यूस द साइज ऑफ मैप, द साइज ऑफ मैप, ठीक है, मैप के साइज को एनलार्ज करने रिड्यूस करने के लिए होता है। प्लानीमीटर जो होता है वो एरिया डिटरमाइन करने के लिए होता है, एरिया डिटरमिनेशन ऑफ एरिया, एरिया को डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमिनेशन ऑफ एरिया के लिए अपन लोग, ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ एरिया के लिए अपन लोग यूज करते हैं ना, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं डियर, आपको बता दें हैंड लेवल, क्लिनोमीटर, पेंटाग्राफ, प्लानीमीटर, बेसिकली हमें इन्हीं चार इंस्ट्रूमेंट के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है, इन्हीं सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड लेवल पर आते हैं, ठीक है, हम लोग कहां पर आते हैं डियर, हैंड लेवल पर। हैंड लेवल, हस्त लेवल इसको बोलते हैं डियर। ये जो आप इमेज यहां पर देख रहे हैं, ये इमेज एक्चुअली में हैंड लेवल की नहीं है, ये एबनी लेवल की इमेज है। किसकी इमेज है, एबनी लेवल की इमेज है ये, ठीक है, लेकिन इसका काफी फंक्शन जो है हैंड लेवल से मैच करता है। एबनी लेवल इसमें क्या है, आप ग्रेजुएटेड रिंग देख रहे हैं, ये ग्रेजुएटेड रिंग नहीं होती है इसमें, हैंड लेवल में ग्रेजुएटेड रिंग नहीं होती है डियर। तो इसलिए जो है अब इसको मुझे बस दिखाने का आपको मतलब यही था कि जो ये इमेज है वो एबनी लेवल की है, एबनी लेवल से मिलता जुलता है ये, बस एबनी लेवल में ग्रेजुएटेड रिंग गिवन है, ठीक है, वो चीजें इसमें नहीं होती हैं डियर हैंड लेवल में। हैंड लेवल पहला अपन लोगों का टॉपिक है हैंड लेवल, ठीक है, हैंड लेवल पहला टॉपिक है। तो
तो हैंड लेवल पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हैंड लेवल एक्चुअली में ये 10 से 15 सेंटीमीटर, 10 to 15 सेंटीमीटर, 10 to 15 सेंटीमीटर लेंथ में, ठीक है, 10 से 15 सेंटीमीटर लेंथ में ये रेक्टेंगुलर या फिर जो है सर्क्यूलर, रेक्टेंगुलर और सर्क्यूलर इन शेप, रेक्टेंगुलर और सर्क्यूलर एक ट्यूब होती है, ठीक है, ट्यूब होती है डियर, जिसमें ऐसा एक एंड क्लोज रहता है और दूसरा एंड ओपन रहता है, ठीक है। जो क्लोज एंड रहता है उधर वो आई पीस होता है डियर, ठीक है, और जो ओपन एंड होता है वो ऑब्जेक्ट पीस होता है, और यहां पर क्रॉस हेयर होते हैं, क्रॉस हेयर्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट वेन, ओके डियर, ऑब्जेक्ट वेन क्रॉस हेयर होता है वो जो है, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑब्जेक्ट वेन होता है, और इसके ऊपर एक इनवर्ट कंडीशन में, ठीक है, इनवर्ट कंडीशन में एक लेवल ट्यूब लगी रहती है, ठीक है, लेवल ट्यूब या बबल ट्यूब बोल सकते हैं, पार्सल जिसे बोलते हैं, बबल ट्यूब लगी होती है, बबल ट्यूब लगी होती है डियर, ठीक है ना, बबल ट्यूब लगी होती है, और आई पीस में एक छोटा सा पिन होल होता है, छिद्र होता है, एक पिन होल होता है डियर, जिससे हम लोग देखने का काम करते हैं। ये अपन की आईस हो गई और ये हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया इधर से, ठीक है। तो अब ये जो है इधर हम लोग इधर से देखते हैं, तो इसी में एक इसी जो लाइन ऑफ साइट इसकी बनती है डियर, लाइन ऑफ साइट पर ही आधे भाग में, मतलब ट्यूब के आधे हाफ भाग में 45 डिग्री पर एक कांच जड़ा होता है, रिफ्लेक्टर जिसे बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टर बोल सकते हैं। इस रिफ्लेक्टर से जब ये लाइन ऑफ साइट अपन लोग ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ऑफ साइट में सेट आउट कर रहा हूं, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट क्या है डियर बता देता हूं मैं आपको, जो है ये लाइन ऑफ साइट क्या है कि इस जो पिन होल है जिधर से अपन लोग देखने का काम करते हैं, और इधर जो हमारा क्रॉस हेयर्स है, यहाँ पे जो क्रॉस हेयर है उनके क्रॉस पॉइंट से पास होती हुई निकलती है ये एक्सिस, जो इमेजिनरी एक्सिस, वो लाइन ऑफ साइट बनाती है, उसी को लाइन ऑफ साइट कहते हैं डियर। तो यहां पर ये जब इधर से हम लोग देखते हैं तो इस लाइन ऑफ साइट पर इस रिफ्लेक्टर की मदद से हमें इसका, इस बबल का इमेज इस लाइन ऑफ साइट पर दिखता है। तो इस ये लाइन ऑफ साइट इसको जो है बाइसेक्ट करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए जब हम रीडिंग ले रहे हो, और जब हमारी लाइन ऑफ साइट करेक्ट ऑर्डर मतलब हॉरिजेंटल हो, ठीक है। तो वहां पर ये बबल जो है हमें दिखाई पड़ता है, तो इससे ऑब्जर्वेशन के दौरान हम बबल की कंडीशन चेक कर लेते हैं कि बबल जो है सेंटर में है अपने या नहीं, क्योंकि जब आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उस दौरान ये जरूरी है कि इसका बबल जो है वो अपने सेंटर में होना चाहिए, ठीक है, इसका बबल अपने सेंटर में होना चाहिए। क्यों इसे हैंड लेवल कहते हैं, क्योंकि इसे हम लोग हाथ में लेकर के ही यूज कर सकते हैं अपनी आंख के लेवल तक, इस तरह से बाएं हाथ में लेकर के इसको सेट करने के बाद इसको रख लेते हैं यहाँ पर, और हाथ को कांस्टेंट रखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो अब हमेशा तो बार बार एक ही डिस्टेंस पर हाथ को कांस्टेंट रखने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, इसीलिए उतने जो है इसलिए बहुत अति परिशुद्ध रिजल्ट तो आप उम्मीद मत करिए इससे, ठीक है, लेकिन यह है कि एक सेटिस्फैक्टरी जो है नॉर्मल कम महत्व के सर्वेक्षण कार्यों में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो है हम लोग, जैसा कि मैंने बताया आपको कि क्रॉस सेक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है, ट्रेसिंग द कंटूर का काम कर सकते हैं, ट्रेसिंग कंटूर को ट्रेस कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है, ठीक है, अप्रॉक्स एलिवेशन का डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स एलिवेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं। करते क्या है कि जब इस पर रीडिंग लेते हैं तो इधर से जो है आगे जो है जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, वहां पर रीडिंग ये लाइन ऑफ साइट उस जो क्रॉस तंतु से जा रही है उस रीडिंग को कट करना चाहिए, वो रीडिंग नोट कर लेते हैं, लेवल इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, लेवल रीडिंग हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये लेवल ट्यूब का जो बबल है डियर, बस वो इस यहाँ पर सेंटर में होना चाहिए अपने, और ये आई पीस से देखने पर, इधर से देखने पर जो है ये रिफ्लेक्टर से हमें नजर आता है कि अपने सेंटर में है या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया डियर आपका हैंड लेवल। हैंड लेवल से मैंने बताया कि आपको क्रॉस सेक्शन भी, ट्रेसिंग, कंटूर भी ड्रॉ कर सकते, कंटूर को ट्रेस भी कर सकते हैं, एलिवेशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं आप इससे, तो वेरी हेल्पफुल है।
उसके बाद सेकंड आता है डियर, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, एबनी लेवल, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, सेकंड है डियर, दैट इज क्लिनोमीटर, है ना, दैट इज क्लिनोमीटर। तो क्लिनोमीटर की अगर मैं बात करूं डियर, क्लिनोमीटर, ठीक है, क्लिनोमीटर की अगर मैं बात करूं तो क्लिनोमीटर 3 टाइप्स के इसमें आपको दिखाया गया, एबनी लेवल या एबनी टेंजेंट क्लिनोमीटर, ठीक है, टेंजेंट क्लिनोमीटर, और तीसरा था आपका सिलोन घाट ट्रेसर, 3 तरह के थे। तो पहला अपन लोग बात करेंगे एबनी लेवल पे, पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा आज एबनी लेवल, ठीक है, एबनी लेवल पे हम लोग बात कर लेते हैं डियर, ठीक है। एबनी लेवल का इमेज मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, ये है एबनी लेवल का इमेज जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है एबनी लेवल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एबनी लेवल। एबनी लेवल क्या है कि ये भी एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये भी एक रेक्टेंगुलर या सर्कुलर, ये भी एक रेक्टेंगुलर या सर्कुलर, ठीक है, या सर्कुलर ट्यूब होती है, ठीक है, एक ट्यूब है, और इसमें भी काफी मिलती जुलती प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी, जैसे कि अभी हैंड लेवल से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज मिलेंगी इसमें आपको, जैसे कि ये देखिए आपका ये आई पीस हो गया, ये आई पीस वाला एक यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, ये आई पीस का एंड हो गया डियर, आई पीस। इधर देखिए ऑब्जेक्ट पीस आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, और यहां पर देखिए ये लेवल ट्यूब, जो इस लेवल ट्यूब की मैं बात कर रहा था डियर, ये लेवल ट्यूब है डियर, ठीक है, ये लेवल ट्यूब है या बबल ट्यूब है, और यहां पर डियर एक ऑब्जेक्ट वेन है जिसे जिधर क्रॉस हेयर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट वेन जिधर क्रॉस हेयर्स होते हैं, ठीक है, इसको अपन लोग क्रॉस हेयर्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं यहां पर ग्रेजुएटेड सर्किल, ये देख रहे हैं ग्रेजुएटेड सर्किल यहां पर गिवन है, ठीक है। तो ग्रेजुएटेड सर्किल पर कोण के मान छपे हुए हैं, इस पर कोण छपे होते हैं, कुछ में तो अंदर की तरफ उसके रिलेटिव, उससे प्रोपोर्शनल ग्रेडियंट भी जो है छपे होते हैं, ग्रेड, ढाल, स्लोप भी प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, इंटरनल सरफेस में। और यहां पर आपको ये ध्यान, ये जो है इससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, इससे हम लोग एबनी लेवल से स्लोप मेजर कर सकते हैं, ग्रेडियंट मेजर, वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग जो है, जैसे स्लोप हुआ, वर्टिकल एंगल हुआ, ठीक है, ग्रेड वगैरह, ये सब हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं। जो आपका है ये जिसकी मैं बात कर रहा था क्या कहते हैं जिसको, एबनी लेवल कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी फंक्शन उसी तरह से है, इधर भी एक इंटरनल अंदर की साइड में एक जो है 45 डिग्री पर एक कांच लगा होता है, जिससे हमें ये लेवल का अपने बबल जो है इसकी पोजीशन हमें पता चलती है कि वो सेंटर में, ऑब्जर्वेशन के दौरान हम देख सकते हैं। और यहां भी वही चीज लागू होती है डियर, लेकिन अब यहां पर अब हम जैसे कि मान लीजिए हमें इससे कोई एंगल मेजर करना है, ठीक है, या कोई ग्रेड जो है, तो कैसे करेंगे, देखिए, जैसे कि ये जो है आपका, इसका इमेजेस अगर और मिलता है तो हम लोग देखते हैं, अगर और इमेजेस इसका मिलता है तो फिर उसको भी हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसका इमेजेस देखते हैं, 1 मिनट, अगर इमेज मिल जाता है तो और अच्छा है। ठीक है, तो इसका जो है यही से इमेज है, ठीक। तो यहां पर डियर आपने देखा कि ये आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है डियर, मैं बताऊं आपको कि ये जो ग्रेजुएटेड रिंग है और ये लाइन ऑफ साइट है, ये वर्टिकल यहां पे वर्नियर स्केल भी लगी होती है। वर्नियर स्केल जो है जो बबल ट्यूब होती है उससे वर्नियर स्केल जुड़ी होती है, और वर्नियर स्केल से हम 10 मिनट तक के लीस्ट काउंट तक, 10 मिनट ना, 10 मिनट तक के लीस्ट काउंट तक अपन लोग रीडिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है, 10 मिनट के लीस्ट काउंट तक हम लोग रीडिंग पढ़ सकते हैं। और इस पर इसके जो वर्टिकल एक्सिस देख रहे हैं जहां पर 0 निशान होता है, वहां से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 90 डिग्री या 60 डिग्री तक कोण के निशान छपे होते हैं, बने होते हैं। तो हम लोग इससे जो है कोण का मान, वर्टिकल एंगल का मान भी मेजर कर सकते हैं, ग्रेड का भी मान मेजर कर सकते हैं। देखिए कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग मेजर करते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए आपका ये ग्रेजुएटेड सर्किल हो गया, ठीक है, ये ग्रेजुएटेड सर्किल हो गया।
और ये हम लोग का जो है टेलीस्कोप जो लाइन ऑफ साइट हुआ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लेंस हुआ। तो यहां पर डियर क्या चीज हम लोगों को ध्यान में देना है कि जब आपका लाइन ऑफ साइट, आपका ये जो टेलीस्कोप जो लाइन ऑफ साइट है वो डिक्लाइन कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर स्थित है, ठीक, अब हमें इसको करने के लिए इसको डिक्लाइन करना पड़ेगा, ये नीचे करना पड़ेगा। तो जो वर्नियर है वो शुरू में अपने जीरो निशान पर होगा और जीरो निशान पर सेट होना चाहिए, और जो बबल है वो अपने सेंटर में होना चाहिए। इसका बबल है या बबल ट्यूब का, वो अपने सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप डिक्लाइन करोगे, लाइन ऑफ साइट को डिक्लाइन करो, तो लाइन ऑफ साइट डिक्लाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन ऑफ साइट जैसे ही डिक्लाइन करोगे डियर, तो ऑब्जेक्ट की तरफ आपका डायवर्ट हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट डायवर्ट होने पर हो सकता है कि जो है ये हो सकता है कि जो वर्नियर है वो अपने शून्य से हट जाए, तो शून्य से हटकर वो तुरंत रीडिंग का मान देगा, ये कुछ रीडिंग देगा आपको। वही रीडिंग जो आएगी, सपोज दैट जो बीटा है वो आपका डिक्लाइनेशन एंगल हो जाएगा, ठीक है, डिक्लाइनेशन एंगल हो जाएगा, और आप उसको रीड कर सकते हो। बस कंडीशन वही है कि उस दौरान भी बबल जो है सेंटर में होना चाहिए, बबल सेंटर से नहीं भागना चाहिए, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट डिक्लाइनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप कर सकते हो। ये तो भाई स्लोप, इसी तरह से आप स्लोप भी मेजर कर सकते हो। दूसरी बात ये है डियर कि अगर मान लीजिए किसी स्लोप पर हमें उसको सेट करना है, किसी गिवन स्लोप पर, तो वो स्लोप पहले आप सेट कर लीजिए, इस पर वो स्लोप सेट कर लीजिए, और उसके बाद उस पॉइंट पर, उस प्लेस पर हम लोग चले जाते हैं, और फिर उस स्लोप पर वहां पर ऑब्जर्वेशन तब तक ले लेंगे जब तक यहां से निकलने वाली लाइन ऑफ साइट उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं करती, तब तक उसको एडजस्ट करेंगे। जब एडजस्ट हो जाएगा तो उस स्लोप, वो वहां से उस पॉइंट से उस प्लेस को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो गिवन ग्रेडियंट पर होगी डियर, वेरी सिंपल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये एबनी लेवल हो गया। एबनी लेवल का एडजस्टमेंट मैं बता देता हूं डियर, एडजस्टमेंट कैसे करना है। कि एडजस्टमेंट में क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि इसकी लाइन ऑफ साइट जो है हो सकता है यहां से पास ना उसके क्रॉस हेयर से, ठीक है, तो वो पास होना बहुत जरूरी है। उसके लिए करते क्या है कि जैसे मान लीजिए एक बार आपने यहां से ऑब्जर्वेशन लिया किसी स्लोपिंग पॉइंट पर, तो यहां से जब आपने ऑब्जर्वेशन लिया तो जो आपने एंगल मेजर किया यहां से अल्फा 1, फिर उसके बाद यहां से अपोजिट डायरेक्शन में आपको उधर की तरफ मेजर करना है, ठीक है। ये मान लीजिए अल्फा 2 आया, अगर ये दोनों एंगल सेम है, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 है डियर, तब तो भाई आपका सही है इसका एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये वेरी कर रहे हैं, मतलब ये इक्वल नहीं है, तब आपको जो है इसका एडजस्टमेंट जरूरी हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट इसका कैसे करेंगे कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का जो एवरेज वैल्यू होगा वो जो है इसका करेक्ट वैल्यू होगा। उसके जो समंजन स्क्रू होंगे, जो क्लैंप स्क्रू, जो एडजस्टिंग स्क्रू दिए होंगे, उनको ढीला करके, उनको रोटेट करके हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू पर लाएंगे कि लाइन ऑफ साइट उस वैल्यू को, उस रीडिंग को क्रॉस करे, ठीक है। उस रीडिंग को जैसे ये क्रॉस करने लगेगा डियर, वहां पर हम क्लैंप को कस देंगे और वो सही एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए इस दौरान बबल जो है सेंटर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बबल भाग जाए, बबल सेंटर में होना चाहिए, दैट इज एसेंशियल कंडीशन ना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एबनी लेवल से हम कोई भी गिवन स्लोप पर या गिवन ग्रेडियंट पर कैसे चीजें ऑब्जर्व करते हैं, या कोई स्लोप कैसे डिटरमाइन करते हैं, एंगल कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो सारी चीजें आपको पता, और इसका एडजस्टमेंट भी कैसे करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा आई थिंक। तो एबनी लेवल से आप अक्सर ये पूछा आता है आपके एसएससी के एग्जाम में कि एबनी लेवल से क्या मेजर कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। तो पता चलता है कि आपको नहीं पता तो आपने लिख दिया डिस्टेंस मेजर करते हैं, आपको नहीं पता तो आपने लिख दिया बेयरिंग मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, तो हमेशा याद रखिए डियर, हैंड लेवल से आप अप्रॉक्स क्रॉस सेक्शन तैयार कर सकते हैं, अप्रॉक्स एलिवेशन डिटरमाइन कर सकते हैं, आप जो है कंटूर को ट्रेस कर सकते हैं। इससे एबनी लेवल से भी आप सारे काम कर सकते हैं, जो है कंटूर को भी ट्रेस कर सकते हैं, ग्रेड भी प्रोवाइड कर सकते हैं, गिवन ग्रेड पर जो है आप प्लेसिंग भी कर सकते हैं, सेट आउट भी कर सकते हैं पॉइंट्स को, वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं, स्लोप मेजर कर सकते हैं, सारी चीजें आप कर सकते हैं इससे। बट रिगार्डिंग स्लोप ना, ठीक है, क्लियर है आई थिंक मेरे ख्याल से। उसके बाद जो सेकंड आता है डियर, दैट इज सेकंड जो आता है जिसकी मैं बात कर रहा था, दैट इज टेंजेंट क्लिनोमीटर ना, दैट इज टेंजेंट क्लिनोमीटर।
तो टेंजेंट क्लिनोमीटर को इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर भी बोलते हैं। और एबनी लेवल तो आपको समझ में आ गया, एबनी लेवल को एबनी क्लिनोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। टेंजेंट क्लिनोमीटर या इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर क्या है कि इस पर स्लोप के साथ साथ नेचुरल टेंजेंट्स भी गिवन होते हैं, प्रोपोर्शनल टेंजेंट्स भी होते हैं, तो टेंजेंट्स भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बाकी वो सारे काम तो आप कर ही सकते हैं जो आपने भी अपने लेवल से किया। उसको करने के साथ स्लोप, ग्रेडियंट, वर्टिकल एंगल, ये सारी चीजें तो मेजर कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ इस पर नेचुरल टेंजेंट्स भी प्रोवाइड होते हैं, तो प्रोपोर्शनल टेंजेंट्स भी अपन लोग मेजर कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक इमेज दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि हमारा है नेक्स्ट टॉपिक डियर, जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज क्या है, सेकेंड जो है डियर, दैट इज टेंजेंट क्लिनोमीटर ना, टेंजेंट क्लिनोमीटर, टेंजेंट क्लिनोमीटर, CLINOME, ठीक है, टेंजेंट क्लिनोमीटर, या इसी को इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर बोलते हैं ना, इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर, पैटर्न क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर, ठीक है। इसका मैं इमेज ले लेता हूं, यहां से आपको इमेज मिल जाएगा, ठीक है। यहां से इमेज हम लोग ले लेते हैं, टेंजेंट क्लिनोमीटर, ठीक है। टेंजेंट क्लिनोमीटर की अगर बात करें डियर, तो ये आपका सॉरी जो है, अब ठीक है, ये आपका टेंजेंट क्लिनोमीटर हो गया। ये जो इमेज आप देख रहे हैं डियर, ये टेंजेंट क्लिनोमीटर की है, ठीक है। इसको हम लोग जो है ठीक है, इसको ले चलते हैं हम लोग बोर्ड पर, है ना। आपके लिए मैं इसको ले चलता हूं बोर्ड पर। ये आ गया बोर्ड पर, आपके सामने हाजिर है, ठीक है। तो ये आपका टेंजेंट क्लिनोमीटर का इमेज है जो आप देख रहे हो डियर, ठीक है। ये आपका टेंजेंट क्लिनोमीटर का इमेज है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें लगभग 20 सेंटीमीटर, है ना, लगभग 20 सेंटीमीटर, ये जो आप देख रहे हो, इसकी जो पट्टी आप देख रहे हो, क्षैतिज पट्टी देख रहे हो, लगभग 20 सेंटीमीटर की होती है। और इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रॉड और होती है, ये आप जो देख रहे हो, इस पर एक स्क्रू देख रहे हैं, माइल्ड हेडेड स्क्रू, माइल्ड हेडेड स्क्रू होता है ये, ठीक है, घुंडीदार पेंच, माइल्ड हेडेड स्क्रू, माइल्ड हेडेड स्क्रू होता है डियर। ये आप देख रहे हैं यहां पर, इसको एडजस्ट करते हुए इस पर बबल, एक लैटरल देख रहे हो, यहां पर एक बबल ट्यूब भी यहां पर प्रोवाइड है, बबल ट्यूब, बबल ट्यूब। और इस पर दो वेन्स आप देख रहे हैं, इनकी लेंथ जनरली 9 सेंटीमीटर होती है ना, 9 सेंटीमीटर। एक तरफ आई वेन होता है और एक तरफ ऑब्जेक्ट वेन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वेन की तरफ एक झिर्री पतला सा धागा तार बंधा हुआ रहता है, और उस तार के धागे में बीच में 0 निशान होता है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो है आपको एंगल्स के मान, ग्रेड के मान दिए रहेंगे, और राइट हैंड साइड पे उस पे आपको जो है, राइट हैंड साइड पे आपको जो है उसके रिस्पेक्ट में प्रोपोर्शनल ग्रेड के मान दिए रहेंगे। तो आप उससे नेचुरल टेंजेंट्स की भी वैल्यू गिवन रहेगी। तो उस ग्रेड के, उस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग नेचुरल टेंजेंट, प्रोपोर्शनल टेंजेंट्स भी सेट आउट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एक फिरकी लगी, ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, और इसका एक स्क्रू भी यहाँ पे इन्होंने गिवन है, ठीक है। इसका भी माइल्ड हेडेड स्क्रू इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो लेटरल साइड में इसके लगभग नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जो है एक ये रॉड आप देख रहे हैं, ये रॉड पीली वाली जो रॉड आप देख रहे हैं इसके ऊपर होती है डियर। और इसी में नीचे देखिए साइड में यहाँ पे आपको बबल ट्यूब गिवन है, जिसका बबल सेंटर में होना चाहिए, और ये सेंटर में आता है इसी से, माइल्ड हेडेड स्क्रू की मदद से ये सेंटर में आता है डियर। और इधर वाला पोर्शन आपका आई पीस है डियर, इधर से आई पीस है हम लोगों का, ठीक है, ये आई पीस है, और इधर हम लोगों का ऑब्जेक्ट पीस हो जाता है, ऑब्जेक्ट वेन, ठीक है, ऑब्जेक्ट वेन ना, ठीक है।
टेंजेंट क्लिनोमीटर या इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर इसको ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यूज किया आता है अपने यहाँ ये। तो जो है इसका भी यूज बहुत सिंपल है, जो है इससे हम लोगों को क्या करना है, ये ज्यादातर आपका प्लेन टेबल सर्वे में यूज होता है डियर। किस में यूज होता है? प्लेन टेबल सर्वे में ना, प्लेन टेबल सर्वे में, प्लेन टेबल सर्वे में यूज होता है। जैसे कि अब स्लोप या इससे रिड्यूस लेवल भी हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। कैसे करेंगे डिटरमाइन? देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका प्लेन टेबल है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जो है यहां पर हम इसको सेट कर देंगे, ठीक है, यहां पर हम लोग इसको सेट कर देते हैं, प्लेन टेबल को पहले सेट करेंगे, उस पर हम लोग इसको सेट कर देते हैं। और यहां पर जो पॉइंट हमारा यहाँ पर स्टाफ जो भी है, स्टाफ जो भी पॉइंट का है, ठीक है, पहले यहां से तो हमें इसकी हाइट मालूम होनी चाहिए, मान लिया h, ठीक है। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो है ऊपर है, यहां तक, इस पॉइंट तक है, a पॉइंट तक है, दैट इज b डैश, ठीक है ना, ये मान लिया c पॉइंट पर है। तो यहां पर जो है इसको हम जो इधर हमारा स्लाइड है और जो ये वायर है, धागा है, जिससे ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, इधर तो हमारा आई पीस है, इसमें एक मेन छिद्र होता है, वहां से हम लोग देखते हैं। तो यहां से इसको हम लोग जो है साइट करेंगे, और जो भी एंगल होगा, मान लीजिए अगर अल्फा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लीजिए अगर d है, ठीक है, तो यहां से हम लोग का ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हाइट क्या हो जाएगी, इसको हाइट को h1 मान लेता हूं मैं। अगर ये हाइट अपन लोग h1 मान ले, ये हाइट तो h है, ये तो हमने मेजर कर लिया यहां से, ये हाइट h1 तो h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, d tan अल्फा हो जाएगा, d tan अल्फा हो जाएगा। और आपको पता है यहां से आपको स्लोप के अकॉर्डिंग ग्रेडियंट भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहां पर जो टोटल इसका जो RL है, A का, RL ऑफ A अगर हमें मेजर करना है डियर, RL ऑफ A अगर हमें मेजर करना है, तो जो इसका RL है, RL ऑफ C प्लस ये टोटल हाइट को अगर मैं यहां पे लिखूं तो h इक्वल टू h प्लस h1 हो जाएगा, और h प्लस h1 का क्या है, d tan अल्फा, ठीक है, d tan अल्फा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, RL प्लस h हो जाएगा डियर, और इसके बाद RL ऑफ C प्लस h प्लस h1, और h1 की वैल्यू क्या है आपको पता ही है डियर, RL ऑफ C प्लस h प्लस d tan अल्फा। तो इस तरह से आपको जो है वो RL मिल जाएगा, जिस पॉइंट का RL आप ढूंढ रहे हो, A पॉइंट का RL, ठीक है। तो वेरी सिंपल वे में जो है आप डिटरमाइन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को आप प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से, सब बहुत इंटरेस्ट आएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीलोन घाट ट्रेसर हुआ, नेचुरल टेंजेंट क्लिनोमीटर हुआ, एबनी लेवल हुआ, एबनी क्लिनोमीटर जिसे कहते हैं, ठीक है, हैंड लेवल हुआ, पेंटाग्राफ हुआ, प्लानीमीटर, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन पर आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।